नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। यह ब्यौरा 31 मार्च 2020 तक का है। केवल पीएम मोदी ने 30 जून तक की ही डिटेल्स सामने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.85 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल 1,75,63,618 रुपए की चल संपत्ति है और 30 जून को उनके पास 31,450 रुपए कैश में मौजूद थे। पिछले साल के मुकाबले उनकी चल संपत्ति 26.26% बढ़ी है। यह बढ़त वेतन से हुई बचत और एफडी से मिले ब्याज को दोबारा निवेश करने से हुई है। सोने चांदी में आज सुबह फिर कमजोरी हावी होते दिखी। अमेरिका में राहत पैकेज को लेकर उम्मीद कम होने से सोने चांदी पर दबाव है। हालांकि हाजिर बाजारों में अब एक्शन फिर से बनने लगा है। त्योहारों के शुरू होने से पहले ही ज्वेलरी बाजारों में रौनक लौट रही है। अगले महीने से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, जिससे ज्वेलरी डिमांड का और सपोर्ट मिलता दिखेगा। खराब विदेशी संकेतों के बीच भारतीय बाजार आज भी गिरावट के साथ खुले हैं। इस वक्त बाजार में भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 120 अंकों की गिरावट के बाद अब हर निशान के साथ फ्लैट कारोबार कर रहा है। ये 40,800 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 40 अंकों से ज्यादा की नरमी थी, जो अब फ्लैट हो चुका है। हालांकि निफ्टी 12,000 के ऊपर खुला था, लेकिन बाद में नीचे फिसल गया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक ने पहले 150 अंकों से ज्यादा का गोता लगाया। अब इसमें खरीदारी लौट आई है। निफ्टी बैंक 154 अंक मजबूत हो चुका है, यानी निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी लौटी है। लोन मोराटोरियम को लेकर सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त लहजे में पूछा है कि आपने पहले ही 2 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वालों को फायदा देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके अमल में लाने की क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को फैसला लेने में 1 महीने का वक्त नहीं लग सकता। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी सही फैसले के साथ ही कोर्ट में आएगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों का दर्द समझिए, अब लोगों की दिवाली आपके हाथ में है। चीन अपनी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ चल रहे गतिरोध और ताइवान से विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बेहद भड़काऊ बयान दिया है। शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है और अलर्ट पर रहने को भी कहा है। ऑनलाइन कंपनियां फेस्टिव सेल को शुरुआत करने जा रही हैं। अगर आपने भी शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर रखी है तो थोड़ा सावधान होकर खरीदारी करिएगा। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान नकली सामान भी बड़ी संख्या में बेचा जाता है। ऑनलाइन मिल रहे ढेरों डिस्काउंट को देखकर किसी का भी दिल शॉपिंग के लिए कर सकता है, लेकिन बतौर कस्टमर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पहली टिप्स ये होगी कि सिर्फ वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर बड़ी मार पड़ी है। कई कंपनियों के लाभ को लॉकडाउन ने बड़ा झटका दिया है। कंपनियों के लाभ पर भी बड़ा असर हुआ है। मंदी से डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस की तिमाही लाभ में बड़ा उछाल आया है। कंपनी के सकल लाभ में 20.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस लाभ के बाद कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी में करीब 2.4 लाख कर्मचारी काम करते हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि वह और कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीडी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।